छठ मैया के पावन पर्व पर भाजपा नेता जीत प्रताप सिंह ने सभी भक्तों को शुभकामनाएं देते हुए उनके मंगल भविष्य की कामना की। जीत प्रताप सिंह ने कहा कि ये पर्व वो पूरे देश सहित विदेशों व शहरों में भी मनाया जाता है। इसके बाद जब पत्रकार ने शीशामऊ विधानसभा उपचुनाव को लेकर बात की तो जीत प्रताप सिंह ने कहा कि लगभग 30 से 35 हजार मतों से हम यूपी चुनाव जीत रहे हैं। उन्होंने पार्टी की एकजुटता की बात करते हुए कहा कि कार्यकर्ताओं में उत्साह है। 15 वर्ष के इस सूखे को हम समाप्त कर सुरेश अवस्थी को सम्मानजनक जीत दिलाने में कामयाब होंगे। आइए सुनते हैं क्या कहा जीत प्रताप सिंह को। उत्तर प्रदेश ब्यूरो हेड पप्पू यादव के साथ। विधानसभा का उपचुनाव हो रहा है, कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए, देखना क्या है, शीशामऊ विधानसभा का जो उपचुनाव हो रहा है, इसके पूर्व में जो गलती हुई थी 2022 का जो विधानसभा चुनाव हुआ था, जब हम लोगों ने महाराज जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा था, फिर से पुनः सरकार बनी दोबारा में, तो अब की बार जो आंकड़े हैं वो आंकड़े चौंकाने वाले होंगे। हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो कमल के निशान वाले प्रत्याशी हैं, पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं वहाँ से, उस समय कुछ मार्जिन से उस समय चुनाव नहीं जीत पाए थे हम लोग, लेकिन अब की बार हम इतिहास रचने जा रहे हैं। अब की बार जो है हम लोग शीशामऊ विधानसभा में उपचुनाव में ये सीट जो है 30 से 35 हजार के अंतर से जीतने जा रहे हैं। लोग जो इस तरह की बातें कर रहे हैं, आंकड़े लगा रहे हैं, तमाम तरह के जो विरोधी है, विरोधियों के पास कोई मुद्दा नहीं। जो विपक्ष है, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं। विपक्ष खाली जो है वो कहीं ना कहीं जो बेकार के मुद्दों पर राजनीति कर रहा है। हमारे पास विकास का मुद्दा है। हमारे पास देखिए, हमने जिस तरीके से प्रदेश को मजबूत किया है, सर जी एक चीज से पूछेंगे, योजनाएं लागू करी हैं, हम अपने विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं। हम विकास के मुद्दे पर लड़ रहे हैं, हिंदुत्व के मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरी बात यह है कि राकेश सोनकर का टिकट लगभग फाइनल था, अंत समय में सुरेश अवस्थी को दिया गया। देखिए, मैं स्वयं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। मैं स्वयं में 2014 से निरंतर प्रयासरत रहा लोकसभा के टिकट के लिए अकबरपुर से। हम सब टिकट मांगने का हम लोग अधिकार है पार्टी के कार्यकर्ता के नाते, और हम लोग के अंदर भी एक संस्कार है, जो भारतीय जनता पार्टी के जो संस्कार है कि हम लोग टिकट मांगते हैं, लेकिन टिकट का सिंबल जब इसको दिया जाता है, हम सब एकत्रित होकर एक होकर हम सब जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जिताने का कार्य करते हैं और उसको फिर जिता के लेके आते हैं। राकेश सोनकर जी को टिकट दी गई थी, सोनकर जी की टिकट नहीं हो पाई किसी कारणवश, सुरेश अवस्थी जी को टिकट दी गई, तो राकेश सोनकर जी भी साथ में है, चुनाव लड़ा रहे हैं। बाकायदा आप देख सकते हैं प्रचार में उनके लोग लगे हैं, उनका समाज लगा है, सारे लोग मिलकर एकजुट होकर अब की बार जो है श्री सुरेश अवस्थी जी को भारी बहुमत से शीशामऊ विधानसभा से विधायक बनाने जा रहे हैं। नसीम सोलंकी ने प्रतिमा पर जल चढ़ा दिया, शंकर जी की प्रतिमा पर जल चढ़ा दिया, तो उसमें फतवा जारी हो गया और आप लोगों ने एक मिनट, आप लोगों ने उसको मुद्दा बना लिया। ये लड़ाई मौलाना और नसीम के बीच, इसे आप कैसे देखते हैं? बनाते हैं हम लोगों का, तो देखिए भगवान शिव जो है, भगवान शिव तो सभी के हैं, भगवान सभी के हैं, भगवान एक है। और अगर कोई हमारे यहाँ अगर हमारे हिंदू के मंदिरों में जाके अगर जल चढ़ाने का कार्य कर रहा है, इस तरीके से वो भी पाप मुक्त हो जाएगा, उसके भी पाप धुल जाएंगे। और हम तो देखिए, हमारा तो समाज है, हमारे यहाँ सबका स्वागत है। हमारे यहाँ हिंदू का जो मंदिर है, चाहे भगवान हनुमान के मंदिर हो, भगवान शिव के मंदिर हो, प्रभु श्री राम का मंदिर है, तो जो लोग पहले प्रभु श्री राम के मंदिर के लिए भी लोग बातें करते रहे कि वहाँ पर जो है दर्शन करने जाएंगे, तो वहाँ पर जो कुछ समाज के लोग थे, कुछ पार्टी के लोग थे, इस तरह की बातें कर रहे थे कि वहाँ दर्शन करने नहीं जाएंगे। बाद में देखिए, प्रभु श्री राम की ऐसी लीला है कि सारे पार्टी के लोग, सारे पार्टी के नेता वहाँ पर दर्शन भी करने गए, सबको प्रभु। देखिए, भगवान के आशीर्वाद की कमी नहीं है, यह आपके पाप और पुण्य पर निर्भर करता है कि आपको कितने आशीर्वाद के उसके जो है वो है कि कितना आपको आशीर्वाद प्राप्त होता है। आज जो वहाँ पर जल चढ़ाने गया, ठीक है, सबका स्वागत है। और जैसा मैंने आपसे कहा, जल चढ़ाने से लोगों के पाप कम होते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके पाप मुक्त होते हैं। तो मेरा एक सवाल और था आपसे कि इसके बाद मूर्ति को गंगा जल से धोया गया, ये कौन सी प्रक्रिया है? ऐसा क्या है? क्या भगवान अपवित्र हो गए? भगवान को गंगा जल से धोया गया, इस तरीके की बातें हैं, ये तो खाली जो है जो भ्रामक खबरें हैं, जो इस तरीके की बातें करते हैं, तो किसी ने देखा तो है नहीं। आप बताइए, कहीं किसी ने देखा है कि गंगा जी से जल ला के गंगा से किया जा रहा है? वो तो जल वहाँ निरंतर आता है, जो भगवान शिव की वहाँ पर जो वहाँ पर है, तो वहाँ पर बराबर निरंतर हम लोग जाते हैं, तो हम लोग दूध चढ़ाते हैं, जल चढ़ाते हैं, तो वो एक वहाँ की प्रक्रिया है। उसमें कोई ऐसा नहीं कि कोई विशेष वर्ग का व्यक्ति गया वहाँ पर, उन्होंने वहाँ पूजा अर्चना करी, तो हम लोगों ने वहाँ पर वो जल तो वैसे भी चढ़ाया जाता है। इसको लोगों ने मुद्दा बना दिया, तो क्या लोगों ने, विपक्षियों ने मुद्दा बनाया। मैंने आपसे क्या कहा, विपक्षियों के पास कोई मुद्दा नहीं है, ना उनके पास विकास का मुद्दा है,
नसीम सोलंकी स्वयं में एक महिला है, उनको इस चीज़ का जानकारी होनी चाहिए कि उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरीके से महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही है, अपने आप को महसूस कर रही है कि देखिए जिस तरीके से वो अपना कार्य कर रही है, जिस तरीके से उनको योजनाओं का लाभ मिल रहा है हर वर्ग और समाज को, तो उनको भी जानकारी होनी चाहिए। और जो इन मुद्दों की बात हो रही है कि वो भगवान शिव के वहाँ पर हम लोगों जो है वहाँ पर गंगा जल से किया, ये वहाँ की नियम वाली प्रक्रिया है। जो भी पूजा अर्चना होती सब होती, वहाँ पे जल चढ़ाया जाता है, दूध चढ़ाया जाता है। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं मिला, न विकास के मुद्दे पर सरकार को घेर पा रहे हैं, न किसी अन्य मुद्दे पे घेर पा रहे, तो खाली एक ही मुद्दा बनाए। हमने कहा कि बटोगे तो कटोगे, उन्होंने कहा जोड़ोगे तो जीतोगे, तो इससे कोई मतलब नहीं है। उन्होंने कभी जोड़ने का काम नहीं किया, और हम तो समाज को बांटने की राजनीति नहीं करते हैं, हम तो खाली हिंदुत्व की बात करते हैं। अगर हिंदुत्व अगर एक तरफा है, हिंदुत्व एक है, अगर हिंदुत्व बटेगा उससे समाज को नुकसान होगा। हम किसी पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं, हिंदू को एक होना चाहिए। तो 12 हिंदू अगर 17 एक होगा तो हम कहीं पर भी कोई भी चीज़ जो है उसको हासिल करने में हम आगे हैं। 2012, 17 और 22 का सूखा खत्म कर पाएंगे इस बार? बिल्कुल खत्म कर पाएंगे। मैंने आपसे कहा अब की बार जो चुनाव हो रहा है, देखिए हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं उनको पूरी जनता का जितने भी वहाँ मतदाता है, और जो मैंने आपसे कहा ना कोई बचने वाला है ना कहीं कोई जाने वाला है, सबको कमल के फूल पे भरोसा है, सबको आदरणीय हमारे यशस्वी जो मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ की कार्यशैली पे भरोसा है। अपने आप को आदमी जो है सुरक्षित महसूस कर रहा है, लोगों की योजनाओं का लाभ मिल रहा है, लोगों के कार्य हो रहे हैं, उसके परिणाम स्वरूप आपको देखने को मिलेगा 23 नवंबर को जो शीशा मऊ विधानसभा के अंदर कमल जो है भारी मतों से जीत के हम लोग कमल के लिए। आज देखिए इतना ऐतिहासिक पर्व है, छठ माई का पर्व है। छठ माई में इतनी शक्ति रहती है, और ये हमारे कानपुर महानगर, कानपुर देहात, हम सब क्षेत्रवासियों के बड़ा गर्व का और हर्ष का विषय है। बहुत जगह बड़े स्थानों पर छठ माई के विशाल पूजन का पर्व का आयोजन किया जाता है, और मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे जाके उस छठ घाट पे छठ माई को प्रणाम करने का, नमन करने का मौका प्राप्त होता है। आप सभी को इस छठ पर्व की बहुत सारी ढेर सारी